औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.2 का जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक आता है वो रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। अब देखिए रेडिकल क्या है और रेडिकेंट्स क्या है। ये हमारे पास एक नंबर है जैसे कि स्क्वायर रूट है और यहाँ पर है जनाब 3 और यहाँ पर है 4। तो ये पूरा हमारे पास एक रेडिकल है और यहाँ पर जो 3 है ना इसको रेडिकेंट कहा जाएगा। 3 इज कॉल्ड रेडिकेंट और ये पूरा जो नंबर है हमारे पास रेडिकल है। तो देखिए हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड रेडिकेंट को हम यहाँ पर बयान करते हैं। कुछ नंबर्स हम लेते हैं जैसे हमारे पास है √6 और यहाँ पर है 3। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगा 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1/3 आएगा। और इसके इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में 3 है तो यहाँ पर है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल इज 3 और रेडिकेंट क्या है, रेडिकेंट 6 है। इसी तरह और एक नंबर लेते हैं, यहाँ पर है x और यहाँ पर है a एंड b। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, ए बी होगा, यहाँ पर 1 क्या होगा x होगा। तो इसका जो इंडेक्स में क्या है x है x और यहाँ पर इसका जो रेडिकेंट क्या होगा a एंड b। इसी तरह आप ले लें एग्जांपल्स, जैसे मैं लेता हूँ जनाब x है, यहाँ पर y है और डिनोमिनेटर में हमारे पास z है और यहाँ पर है जनाब 5। तो ये क्या होगा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा एक्स वाई डिवाइड बाय जेड 1/5 और यहाँ पर आएगा जनाब 5, इंडेक्स में 5 है ना, और इसमें जो रेडिकेंट है एक्स वाई डिवाइड बाय क्या होगा, जेड होगा। इसी तरह यहाँ देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट है, यहाँ जो माइनस कोई नेगेटिव नंबर आया है, यहाँ पर ए बी सी है और पावर में है जनाब 3। ठीक, तो इसमें जो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 है। अब लिखे ना लिखे मर्जी है, यहाँ पर 2 और इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो हमारे पास ए बी सी 3 और यहाँ पर और एक ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2। अब देखिए इंडेक्स हमारे पास 2 है, जो रेडिकेंट है वो है जनाब माइनस ए बी सी और यहाँ पावर में क्या है 3। यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी माइनस इधर नहीं बल्कि माइनस इधर आएगा। तो देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स इसके बाद आता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल ये कहता है अगर हमारे पास यहाँ कोई नंबर है ए है और यहाँ पर इंडेक्स में है जनाब n और दूसरा नंबर है b और इंडेक्स में फिर n है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स ये कहता है कि इन दोनों को एक ही छतरी के नीचे लिख सकते हैं, एक ही छतरी के नीचे, एक ही छत के नीचे इसको रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर है जनाब y, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है जनाब 3, तो दोनों का इंडेक्स सेम है तो यहाँ पर क्या आएगा 3x और y आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर z है, यहाँ पर है हमारे पास p और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मीन्स इसको हम एक ही छतरी के नीचे लिख सकते हैं zp। और इस तरह देखिए क्वेश्चन रूल ऑफ रेडिकल्स ये है कि हमारे पास एक नंबर है a है, यहाँ पर है n, ये डिवाइड, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात की तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों नंबर से दोनों रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एक ही रेडिकल के अंदर लिखा, इंडेक्स में n है, a डिवाइड बाई b। इस तरह यहाँ पर x होगा, y होगा, z होगा, डिवाइड बाई p q r है और यहाँ पर है जनाब स्क्वायर रूट, यहाँ पर है जनाब क्या हो सकता है, कुछ भी आप ले लें n। ठीक है, तो ऊपर लिया था यहाँ पर कोई नंबर ले 4 ले लें, तो ये हमारे पास क्या होगा, साल लिखा है ना तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। 4 है एक्स वाई जेड डिवाइड बाई ये देखें 4 p q r, यानी इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये देखें हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड इक्वेशन रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशंस ऑन अ सिंगल रेडिकल एंड सिंपलीफाई। तो ये क्वेश्चन रूल और रेडिकल रूल को डिस्कस किया है, तो इन्हीं रूल्स की मदद से हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखें ये दोनों सेम है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं और ये 6 और ये भी 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू √36 और यहाँ पर आएगा जनाब 3। तो इसी तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर है √4, यहाँ पर है 5, 8 है, यहाँ पर है जनाब 5। अब देखें दोनों का इंडेक्स सेम है, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इनको एक के रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं, रेडिकल साइन के अंदर। तो ये 5 है, ये 5, तो यहाँ पर आएगा 5। अब देखें 8 4 जा 32 और यहाँ पर है 5, ठीक। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसका जो तीसरा पार्ट है वो है 4x है, इंडेक्स में 4 है। अब यहाँ पर इंडेक्स में 4 है और x से पावर में है जनाब 3। तो देखें 4 4 सेम है, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट रूल तो यही है कि यहाँ पर 4 4 दोनों में सेम है, तो यहाँ पर इनको सेम ही देखिए। अब इनको मज़ीद सिंपलीफाई करना है, जितना हो सके सिंपलीफाई करो का यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 आएगा, x की पावर 3 में 1 प्लस करें, बेस सेम पावर 8 होगा, तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें हमारे पास इसका जो चौथा पार्ट है वो है √10 और यहाँ पर है 11 और यहाँ है 3। अब देखिए ये मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, इंडेक्स में सेम नंबर नहीं है। ये दोनों मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकते क्योंकि इंडेक्स में सेम नंबर नहीं है, तो यहीं पर ही रहेंगे। तो हमारे पास इसका चौथा पांचवा पार्ट है 4x की पावर 7 डिवाइड बाय, यहाँ पर है 4x की पावर 5। अब देखें ये दोनों रेडिकल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर लगेगा क्वोशिएंट रूल, ठीक, इंडेक्स सेम है। तो देखिए क्वेश्चन रूल के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, है ना। अब यहाँ पर 7 है ना, 7 है तो ये 4 हो गया। अब यहाँ x है, x की पावर 2 और ये 5, 5 को 2 प्लस करें फिर 7 आएगा। इनको तोड़ के लिखा है, x5 आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर 4 आया, x की पावर 2 बचा। यहाँ पर x की पावर 7 है ना, x की पावर 7 होने का मतलब ये है कि x कितनी दफ़ा है, 7 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर है x की पावर 5। इट्स मीन्स दैट कि यहाँ पर x कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 और 1 2 3 4 5 आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, नीचे कितने बच गए, 2 बच गए। तो यहाँ पर इन दोनों को देखें, x है, फिर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट x का स्क्वायर लिखा है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जनाब vi, छठा पार्ट, यहाँ 3 है, स्क्वायर रूट यहाँ पर है 5000 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर है 5। तो देखिए क्वेश्चन रूल के मुताबिक यहाँ पर इंडेक्स सेम है, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 5000 डिवाइड बाय 5 और यहाँ 3 आया, 5 एकम 5 का सर काटा, तो हमारे पास 3 है, यहाँ पर आएगा 1000, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जनाब vi, यहाँ पर 500 है डिवाइड बाय 3 और सेम टू सेम पार्ट नंबर 6 की तरह ही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 3 आएगा, 500 डिवाइड बाय 5, 5 एकम 5, तो ये 3 हो गया, यहाँ पर 5, ये जना 5 एकम 5, ये 100 हो गया, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब लास्ट वन पार्ट है vi, तो यहाँ पर √10 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है और ये क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 2 है यार, यहाँ पर क्या है 2, तो सेम इंडेक्स है, नहीं है, सेम इंडेक्स नहीं है, तो हम इनको मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, इनको एक ही रेडिकल साइन के में नहीं लिख सकते हैं,
ठीक, एक ही रेडिकल साइन में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स क्या है, डिफरेंट है, तो यही मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व किया, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एज एन इक्विलेट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंपलीफाई इफ पॉसिबल, और इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है अगर हो सकते हैं तो। पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और इसको रेडिकल फॉर्म में लाना है। रेडिकल फॉर्म में लाने के बाद जितने सिंपलीफाई हो सकते हैं उतना क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपल है, इसमें तकरीबन 6 पार्ट्स हैं, इनको सोल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इनको रेडिकल फॉर्म में लाएंगे और सिंपलीफाई हो सकते हैं तो इनको सिंपलीफाई करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। यहाँ पर कहा हुआ है कि 216 पावर में है 2/3, तो इसको पहले लाएंगे जनाब रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में लाएं तो क्या होगा, तो ये 3 यहाँ देखें, 3 इधर है ना, ये डिनोमिनेटर में 3 है, तो वैसे एक काम करें, इसको मज़ीद एक सिंपलीफाई करें। 2 है, 1 है, 6 है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जनाब 2 1/3 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये 3 इंडेक्स में है, तो ये 3 इधर आएगा, है ना, यह 216 हो गया। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये हो सकता है कि यहाँ पर 216 है, 2 एकम 2, 2 10 20, 2 8 एक केरी 2 16, 2 5 10, 2 चुके 8, 2 दूने 4, 2 केरी 2 दूने 4, एक केरी 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 है जनाब, 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 ज़रबे 1 2 3, 3 की पावर 3, यहाँ पर है 2 अब 2। अब इन दोनों के साथ 3 3 है, तो देखें यहाँ से 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 × 3, इन दोनों के साथ 3 है जो कि कॉमन निकाला, तो यहाँ पर आया 3 और ये पहले से 2। अब देखें 3 3 2 ज़ा 6, 2 × 3 करने से भी 6 आता है, यहाँ पर 6 और पावर में भी क्या आया, 6 आया। तो यही हमारा आंसर है, मज़ीद इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं। और याद रखें कि आंसर को रेडिकल में ही रखना है। क्वेश्चन में कहा है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंपलीफाई इफ पॉसिबल। बाकी इसमें एक काम और ये कर सकते हैं कि यहाँ देखें 2 3 से 6 हो गया, ये 2 और 3 की जगह एक्सचेंज करें ना, तो 2 यहाँ पर आया, 3 बाहर गया, यहाँ पर पहले से 3 है, ये और आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ इसको सिंपलीफाई करें, 6 ज़रब 6 होगा जो कि इसके बराबर है 36 के बराबर है। बाकी ये है ना कि बात ये हमारे पास 36 आंसर ये भी हो सकता, लेकिन अब जब बुक आएगी तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पर बुक में क्या आंसर दिया हुआ है। बाकी आप इस तरह करें, आप यहाँ तक रख लें, इसी को आंसर माने। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, 29, यहाँ पर है जनाब 1/2, तो इसको लाना है रेडिकल फॉर्म में, तो क्या आएगा 29, यहाँ 2 लिखें ना लिखें मर्जी है, क्योंकि √a बराबर होता है √a², ये दोनों सेम है, यहाँ 2 लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पर 2 लिखें, ठीक, ना लिखें और या 29। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो है 1/32, यहाँ पर है पावर में 1/5। तो रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे ये होगा 1/32, यहाँ पर आएगा 5, तो ये देखें हमारे पास 1 5 32 और यहाँ पर भी आया 5, तो यहाँ पर देखेंगे दोबारा 1 के बराबर होगा, यहाँ पर 1 हो, यहाँ कुछ भी होते दोबारा 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया डिवाइड बाई यहाँ 5 और ये 32, ये हमारा आंसर है।
अब इसके बाद जो इसका चौथा पार्ट है 216, फिर वही है -2/3, ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो ये कि अगर ये -a/b है, पावर में है -2, इस -2 को पॉजिटिव बनाना है तो देखें यहाँ से इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये b/a होगा, और ये जो -2 है ये +2 हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ये माइनस में है तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 तो है ना, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे तो ये माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा। ये 216 हो गया, तो ये 2/3, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया। अब इसको लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये देखें इसको, ये वाला 2 इसके साथ रहेगा। अब इसको वैसे सिंप्लीफाई और करें, 1/216 और ये 2 यहाँ पर और ये 1/3। अब इसके बाद ये क्या होगा, 1/3 इधर आया, 216 और ये 2 आया जनाब इधर। अब इसको ऐसा रख भी सकते हैं, वैसे मज़े सिंप्लीफाई करना है तो ये कि 1 को बाहर निकालें, यहाँ 3 हो गया, 216 हो गया और यहाँ 2 हो गया, हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद जो इसका पार्ट है यहाँ पर है जनाब 1001/3, तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा, 1000 यहाँ पर आएगा 3, यही हमारा क्या है आंसर है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ये करें कि यहाँ पर 1000 ज़रबे 1000 सॉरी 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10 कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 आएगा, 10 की पावर 1 2 3 है तो यहाँ पर आएगा 3। अब इसके बाद थे यहाँ पर 1/39, पावर में है 1/2, तो ये होगा 1 देखिए पहले ऊपर ही आएगा, ये 2 हो गया 39, ये हमारा क्या है आंसर है। बाकी देखें इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सिंपल है। यहाँ कहा हुआ है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशंस, जो रेडिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है ना, इनको किस फॉर्म में लाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना है, अगर हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो ये सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, उसको रेडिकल फॉर्म में लाना था। क्वेश्चन नंबर 3 में रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है और इसको लाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसको सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है उतना। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर है 3 5 और ये है जनाब 2। ये देखिए 3 इंडेक्स में है, याद रखें। स्टेप 1, इसको लाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये 5 हो गया, ये 2 है ना, ये 2 और यहाँ पर है 3, तो याद रखें 1/3 और ये 5 हमारे पास 2 है बाहर, ये 2। अब देखें इसके बाद 5 2 1 जा 2, यहाँ पर आएगा 2/3, ये हमारा आंसर है। इसका दूसरा पार्ट है 4 10, यहाँ पर है आपके पास 8, इसको लाएं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या होगा 10 1/4 और यहाँ पर है 8, ये 10 है हमारे पास। अब ये 8/4, 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 की पावर 2, यहाँ रख भी सकते हैं और आगे सोल्व करें तो ये होगा 10 × 10 और ये बराबर है 100 के। ये तीसरा पार्ट है, इसको हम लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये माइनस बाहर इसको रहने दें। ये 6 है ना, तो ये क्या होगा 6 और यहाँ पर है जनाब 1/3 और ये है 6, ये 6। अब इसको मज़े से सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 6 1 6/3
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये क्या होगा, माइनस बाहर रखने दें, तो ये 6 की पावर में क्या है, 2 है। अब मज़ीद इसको सोल्व करें तो ये होगा, अब ये 6 है तो 6 ज़रब 6, यहाँ पावर में 2 है ना इधर, तो ये हमारे पास माइनस 6 6 ज़ा 36, ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है 3√6। सवाल सेम हुई है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर बाहर माइनस था तो इधर सबके साथ माइनस 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 आया। अब जो चौथे पार्ट में है उधर प्लस है, तो सिंपल ये है कि इन सबके साथ इधर बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा। सेम है, यानी सोल्व हो गया। तीसरा पार्ट चौथा पार्ट सेम है। तीसरे पार्ट में माइनस था तो बाहर माइनस माइनस आया, चौथे पार्ट में बाहर यानी कुछ भी नहीं है तो प्लस है, मीन्स यहाँ पर बाहर प्लस का सिंबल ना भी लगा दें, ये सिंपल है। यहाँ आप सोल्व करना चाहते तो यहाँ पर अलग सोल्व कर दें। अब इसका जो नेक्स्ट वन है, पांचवा पार्ट है, ये रेडिकल फॉर्म में इसको लाएं जनाब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये 5 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1/3 आएगा और ये 2 बाहर है। ठीक, 2 1 ज़ा 2, तो 5 है, ये माइनस बाहर है, रहने दें, तो ये 2 1 ज़ा 2/3, ये हमारा क्या है, आंसर है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, जहाँ पर है -4√10 और यहाँ पर है 8। तो चलें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा जनाब 10 1/4 और ये है 8। अब देखें यहाँ माइनस बाहर है, 8 1 ज़ा 8, 10 8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या होगा, -10 की पावर 2, तो ये बराबर होगा 10 ज़रब 10, तो ये बराबर है -10 10 100, तो ये हमारा आंसर है।